हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक थाई हॉरर मूवी जिसका नाम है सीनियर ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये 2015 में आई थी और इसका प्लॉट बहुत ही अमेजिंग है। आप इसे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे और जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे कंक्लूजन्स बनेंगे, बट यकीन मानिए इसका ट्विस्ट बहुत ही अमेजिंग है। और लास्ट पार्ट ने इसके बहुत लोगों को कन्फ्यूज़ किया था, बट मैंने इसको सिंपली अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी के स्टार्ट में हमें एक स्कूल दिखाते हैं जो कभी एक पैलेस हुआ करता था प्रिंसेस रश्मि का। हाँ, ये रश्मि है, रश्मि नहीं। वैसे अगर मैं कभी कभी रश्मि को रश्मि बोल दूँ तो प्लीज़ गुस्सा मत होना, इसलिए क्योंकि हमारे इंडिया में उसे रश्मि बोला जाता है और थाई में उसे रश्मि बोला है। तो ये स और श वाली कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ उसको समझना, क्योंकि बोलने में वो रश्मि निकल जाता है। मेरे कई बार निकल चुका है। तो अगर मैं रश्मि को रश्मि बोल दूँ तो आप समझना कि ये प्रिंसेस रश्मि की ही बात हो रही है। तो इनकी डेथ हो गई थी, यानी इनको मार दिया गया था 50 साल पहले, और इसका इल्ज़ाम लगा था उनके गार्डनर पे और उसे मौत की सज़ा हो गई थी। फिर एक लड़की को देखते हैं जिसे स्कूल में एक बूढ़े आदमी का भूत दिखाई देता है जो उससे हेल्प मांगता है, और तभी उस स्कूल की दीवार से आवाज़ें आने लग जाती हैं और किसी के हाथ उसके पैरों को खींचने लगते हैं। और हमें पता चलता है कि ये सब स्कूल की कुछ लड़कियाँ आपस में स्टोरी सुना रही थी और उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहाँ पे वार्डन आ जाती हैं, जो उनसे पूछती हैं कि इतनी रात को शोर कौन कर रहा था, जिस पे वो लड़कियाँ सारा इल्ज़ाम किसी और लड़की पे लगा देती है जो वहाँ पे ब्लैंकेट ओढ़कर बैठी थी। और ये है हमारी फीमेल लीड अदिति, जो इन सब चीज़ों से मना करती है और फिर अचानक से खुद ही चिल्लाने लग जाती है जैसे कि वो किसी और से बातें कर रही हो। इसीलिए नेक्स्ट डे उसे प्रिंसिपल के पास लाया जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि अदिति सबसे अकेली रहती है। वो अपने में ही बातें करती है और खुद ही में चिल्लाती है, तो सभी को लगता है कि वो मेंटली थोड़ी डिस्टर्ब है और यहाँ प्रिंसिपल उसे डांट कर और लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देती हैं। फिर अदिति आती है कैंटीन में और यहाँ भी हम उसे किसी से बातें करते देखते हैं, जैसे कि कोई उससे हेल्प मांग रहा हो और वो उसे ना बोल रही थी। और उसकी इसी हरकत की वजह से सभी उसे पागल समझते हैं और अदिति भी सबसे दूर अकेली रहना पसंद करती है। बट एक लड़की है जिसका नाम है एंट, वो अदिति से फ्रेंडशिप करना चाहती है, बट अदिति अचानक से चिल्लाकर वहाँ से भाग जाती है। दरअसल अदिति ज़्यादातर अकेली रहना ही पसंद करती है, बट एंट फिर भी उससे दोस्ती करना चाहती है। फिर अदिति को देखते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ उसकी आंट एडमिट है और अदिति के पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है। उनका एक्सीडेंट हो गया था जब अदिति बहुत ही छोटी थी। और यहाँ पे होता है एक डॉक्टर जिसका नाम है डॉक्टर नो, NO, हाँ नो, जो अदिति को लाइक करता है, बट अदिति का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है और आती है एक वॉशरूम में। और यहाँ हम उसे देखते हैं कुछ स्मेल करते हुए और तभी मिरर में हमें एक लड़के का साया दिखाई देता है। दरअसल अदिति के पास एक स्पेशल पावर है कि अगर उसके आसपास कोई भी आत्मा होती है तो वो उसको स्मेल कर सकती है, पर वो उसको देख नहीं सकती। और अभी तक अदिति जिससे बात कर रही थी वो इसी लड़के की आत्मा थी जो कभी उसी स्कूल में मैनेजमेंट का स्टूडेंट था 30 साल पहले, जब ये कॉन्वेंट स्कूल नहीं बल्कि एक मैनेजमेंट स्कूल हुआ करता था। तो अदिति उस लड़के को सीनियर बुलाती है, तो हम भी उसे सीनियर ही बुलाएंगे, जो अदिति से हेल्प मांगता है प्रिंसेस रश्मि के मर्डर इन्वेस्टिगेशन में। अदिति मना करती है और बोलती है कि वो एक आत्मा है और उन लोगों को सब कुछ पता होता है, पर सीनियर बताता है कि मरने के बाद भी उन्हें बस वही पता होता है जो जीते जी उनकी मेमोरी में होती है, और उनमें से भी कई मेमोरीज वो भूल जाते हैं, यहाँ तक कि ये भी कि वो लोग कैसे मरे। और इसीलिए वो अदिति की हेल्प चाहता है, क्योंकि जब वो अपने लाइफ टाइम में यहाँ पे पढ़ा करता था तब वो प्रिंसेस रश्मि के डेथ की मिस्ट्री सुलझाना चाहता था, क्योंकि जिस गार्डनर को सजा मिली थी उसने मर्डर नहीं किया था और उसकी आत्मा तब से अब तक उस स्कूल को हॉन्ट कर रही है और वो उसे जस्टिस दिलाना चाहता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि किसी ने एंट की एक पिक्चर उसके लॉकर पे लगा दी थी और उसके बारे में बुरा बुरा लिखा था और उसे कैरेक्टरलेस बताया था। ये उन्हीं लड़कियों का काम था जिसने मूवी की स्टार्ट में अदिति पे चिल्लाने का इल्जाम लगाया था। एक तरीके से उन्हें स्कूल का बुली ग्रुप कहा जा सकता है। फिर एंट को देखते हैं जो रो रही होती है और उसके पास आती है अदिति, और हमें यहाँ पता चलता है कि एंट की मॉम अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने सुसाइड किया था क्योंकि उनके हस्बैंड की एक मिस्ट्रेस थी और बाद में उन्होंने उसी मिस्ट्रेस से शादी कर ली और अब वो US में रहते हैं। और यहाँ स्कूल में एंट को सभी एक कैरेक्टरलेस लड़की समझते हैं और उसको और केमिस्ट्री टीचर को लेकर खूब सारे रूमर्स भी हैं, बट एंट बोलती है कि बस वो टीचर से बात करती है, जिसकी वजह से सब उसे गलत समझते हैं। और ऐसे ही दोनों के बीच में एक पक्की फ्रेंडशिप हो जाती है और दोनों एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और एक दिन एंट अदिति को बताती है कि वो केमिस्ट्री टीचर को लाइक करती है और शायद टीचर भी उसे लाइक करते हैं, बट अदिति उसे अपना सीक्रेट बताती है कि उसके पेरेंट्स के डेथ के बाद से वो मरे हुए लोगों को स्मेल कर सकती है। इवन अगर किसी आत्मा ने किसी चीज
चीज़ को छुआ हो तो भी वो उसे स्मेल कर सकती है। और अभी प्रेजेंट में वो एंट की मॉम को स्मेल कर सकती है और उनका फेवरेट परफ्यूम बताती है और कहती है कि एंट की मॉम चाहती हैं कि एंट उस टीचर से दूर रहे। नेक्स्ट डे अदिति क्लास में रश्मि के डेथ के बारे में सर्च कर रही होती है और उसके पास आता है सीनियर, जो उसे पूछता है कि क्या वो हेल्प के लिए रेडी है। तो अदिति उसे पागल बुलाती है, बट टीचर को लगता है कि वो उन्हें पागल बोल रही है। और यहाँ पे तीनों के बीच का कन्वर्सेशन बहुत ही फनी था। अदिति बात तो सीनियर से कर रही थी, बट टीचर सब कुछ अपने ऊपर समझ लेती हैं और उसे क्लास के बाहर खड़ा कर देती हैं, वो भी उसके गले में एक नोटिस लगा करके कि वो पागल हो गई है और उसे 100 मीटर की दूरी बनाकर रखी जाए। और यहाँ भी वो सीनियर से बातें करती रहती है और सीनियर बोलता है कि उसे अदिति की हेल्प चाहिए एक असिस्टेंट की तरह, क्योंकि 30 सालों में दुनिया बहुत बदल गई है और इस दुनिया को वो नहीं समझता, जैसे कि उसका फ्लिप फ्लॉप टीवी। वो यहाँ पे लैपटॉप की बात कर रहा था। और अदिति उससे पूछती है कि वो यहाँ वहाँ घूमते रहता है, क्या उसे डर नहीं लगता कि कोई उसे देख लेगा। बट सीनियर बताता है कि उसे सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो मरने वाले हों। जिसके बाद से अदिति मर्डर के बारे में इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है और उसे पता चलता है कि रश्मि के सर पे किसी भारी चीज से मारा गया था, जिसकी वजह से उसके सर के पीछे के हिस्से में काफी चोट आई थी और उसकी बॉडी पुल में गिर गई थी। और मर्डर वेपन होता है शॉवल, जो मिलता है गार्डन में, जिसके ऊपर रश्मि के खून लगे हुए थे और इसीलिए गार्डनर के ऊपर शक जाता है। और उसके घर की तलाशी में कई ज्वेलरीज मिलती हैं जो होती हैं रश्मि की, जिस वजह से उसे मर्डरर मान लिया जाता है और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है, वो भी शूट करके। इसके बाद अदिति सीनियर को ये सारी बात बताती है और कहती है कि उसके अब तक के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से रश्मि के केस में 3 लोग इन्वॉल्व हैं। पहला, रश्मि का डॉक्टर जिसे उसकी बॉडी पुल में मिली थी, जो आज भी जिंदा है। दूसरा, रश्मि का लॉयर जिसने उसकी विल बनाई थी, बट 5 साल पहले उसकी डेथ हो चुकी है। और तीसरी, रश्मि की सेक्रेटरी जिसे पैसों के हेर फेर के इल्जाम में जॉब से निकाला गया था, जो मर्डर के कुछ दिनों पहले अचानक से गायब हो गई थी। और फिर सीनियर से पूछती है कि क्या वो ऐसे ही कहीं भी चला जाता है, क्या सच में आत्मा दीवार को क्रॉस कर सकती है। तो सीनियर बताता है कि मरने के बाद आत्मा वही होती है जहां वो अपने लाइफ टाइम में हुआ करती थी और वो दीवार को क्रॉस नहीं कर सकती है, बल्कि उसके लिए वो जगह वैसे ही रहती है जैसे कि उसके लाइफ टाइम में होती थी। जैसे कि मान लो एक हॉल है और सीनियर जब जिंदा होगा तब वहाँ कोई दीवार नहीं होगी, और आज उसके मरने के बाद अगर उस हॉल में एक दीवार बना दी जाए तो भी सीनियर उस दीवार को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि उसके टाइम पे वहाँ कोई दीवार नहीं थी। बट अगर उसके टाइम पे कोई दीवार होगी और आज उसमें अगर एक दरवाज़ा भी बना दिया जाए तो भी सीनियर उसे क्रॉस नहीं कर सकेगा और वो उन्हीं चीज़ों को छू सकता है जो उसके टाइम पे प्रेजेंट होंगी। तो अदिति उसे पूछती है कि क्या वो उसे टच कर सकती है, तो सीनियर मना करता है, बट अदिति फिर भी उसे टच करने जाती है तो सीनियर पीछे हट जाता है और फिर उसको लेकर आता है क्राइम सीन पे, जहाँ पे अब एक ग्रेवयार्ड है और रश्मि और सीनियर के टाइम पे यहाँ पे एक पुल हुआ करता था जिसमें रश्मि की डेड बॉडी मिली थी। सीनियर के लिए आज भी वहाँ पे एक पुल है, बट अदिति के लिए वो एक ग्रेवयार्ड है और वहाँ पे वो बहुत सारे डेड पर्सन्स को स्मेल कर सकती है। और सीनियर के हेल्प से वो उस स्पॉट पे पहुँचती है जहाँ पे रश्मि की डेड बॉडी मिली थी और अदिति को गन पाउडर की स्मेल आती है, बट सीनियर बताता है कि रश्मि के मर्डर में कोई गन का यूज नहीं किया गया था। और नेक्स्ट डे अदिति डॉक्टर नो से रश्मि के डॉक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाती है और उन केसेस के बारे में भी जिसे उन्होंने हैंडल किया था। बट तभी अचानक से यहाँ एक आत्मा उसके ऊपर अटैक कर देती है, जैसे कि कोई नहीं चाहता कि अदिति इस केस के बारे में आगे इन्वेस्टिगेट करे। बट फिर भी नेक्स्ट डे अदिति आती है डॉक्टर से मिलने, पर सीनियर उसके साथ नहीं जा सकता था, क्योंकि अब जहाँ डॉक्टर का घर है सीनियर के टाइम पे वहाँ एक दलदल हुआ करता था। तो अदिति अकेले ही डॉक्टर के घर आती है, जो पहले तो उससे मिलना नहीं चाहता था क्योंकि वो रश्मि के केस के बारे में उससे कोई बात नहीं करना चाहता था। बट अदिति पीछे के रास्ते से उसके घर के अंदर आती है और उससे एक छोटी बच्ची डेंग के बारे में जानना चाहती है। तो डॉक्टर बताता है कि डेंग एक अनाथ थी जिसकी मॉम की डेथ उसी के हॉस्पिटल में उसे जन्म देते टाइम हो गई थी, तो रश्मि ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। और जब रश्मि का मर्डर हुआ था तब डेंग सिर्फ 6 साल की थी और 12 साल की एज में वो अचानक से कहीं गायब हो गई। फिर अदिति उससे लॉयर के बारे में पूछती है, जिसे डॉक्टर एक धोखेबाज और लालची इंसान बताता है और उसकी डेथ पे खुश हो रहा होता है। बट तभी अदिति को वहाँ किसी आत्मा की स्मेल आती है और खिड़की के बाहर हम किसी लेडी की आत्मा को देखते हैं। बाद में सीनियर भी अदिति को बताता है कि उसने डेंग का नाम कहीं सुना है, बट अभी उसे याद नहीं आ रहा। फिर हम अदिति को स्कूल की दीवार को स्मेल करते देखते हैं, जिससे उसे गुस्से और बदले की स्मेल आती है। अब ये मत समझना कि फीलिंग्स की कैसी स्मेल, तो दरअसल वो पर्टिकुलर इंसान मरते टाइम जो फील कर रहा होगा और मरने के बाद उसकी स्पिरिट जो फील करती होगी उसकी बात हो रही है। और अदिति इससे समझती है कि वो आत्मा जो स्कूल के इस दीवार के आसपास रहती है वो किसी लेडी की है, जो कहीं न कहीं स्कूल के इस बिल्डिंग से रिलेटेड है। और फिर हम दीवार पे किसी लेडी के फेस को बनते देखते हैं। नेक्स्ट सीन में अदिति सीनियर के साथ आती है उस हॉस्पिटल में जहाँ डॉक्टर कभी काम किया करता था, जो अब बंद पड़ी है। और वहाँ का केयर टेकर बताता है कि उसने कई बार डिलीवरी रूम के बाहर एक प्रेग्नेंट नर्स की आत्मा को देखा है।
उसके बाद दोनों आते हैं लॉयर की वाइफ से मिलने, बट वो उनसे मिलना नहीं चाहती है। और एक दिन एंट को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात वो अदिति को भी बताती है और कहती है कि टीचर उसकी बात का विश्वास नहीं कर रहा है, उसे लगता है कि वो झूठ बोल रही है। तो अदिति आती है टीचर के पास जो बोलता है कि एंट झूठ बोल रही है, बस कुछ केमिकल्स का यूज करके कोई भी प्रेगनेंसी किट के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। हालांकि अदिति उन्हें एंट को हॉस्पिटल ले जाकर कंफर्म करने को बोलती है, बट टीचर साफ मना करता है और कहता है कि ये उसका कंसर्न नहीं है। वैसे भी एंट एक कैरेक्टरलेस लड़की है और वही उनके पीछे पड़ी थी। और जब अदिति उसे पुलिस की धमकी देती है तो टीचर उसे एंट की कुछ पिक्चर्स दिखाता है और उसे डिलीट करने के बदले अदिति से फेवर मांगता है। तो अदिति वहां से भाग जाती है और फिर एंट को ले जा रही होती है हॉस्पिटल, बट एंट नहीं जाना चाहती है, जिससे कि अदिति समझ जाती है कि एंट उसे झूठ बोल रही थी और फिर उससे कभी न बात करने का बोलकर वहां से चली जाती है। यार, कोई किसी के पीछे ऐसे पागल कैसे हो सकता है। उसके बाद एंट अदिति को मनाने की बहुत कोशिश करती है, बट अदिति नहीं मानती। और एक दिन अदिति आती है लॉयर की वाइफ से मिलने और उसे बताती है कि डॉक्टर ने उसे सारी सच्चाई बता दी है, जिसके बाद वो लेडी उसे घर में आने देती है और सीनियर घर की तलाशी करने चला जाता है। और लॉयर की वाइफ बताती है कि भले ही उसका हस्बैंड रश्मि के विल के अकॉर्डिंग उसके स्टेट का केयर टेकर था, बट उसे कुछ भी नहीं मिला और वो डॉक्टर की बुराई करने लग जाती है। और हमें पता चलता है कि अदिति ने डॉक्टर से भी यही बात बोली थी कि लॉयर की वाइफ ने उसे सारी सच्चाई बता दी है, यानी कि वो अंधेरे में ही तीर चला रही थी, बट उसका तीर निशाने पे लगता है और डॉक्टर से उसे पता चलता है कि लॉयर का और रश्मि के सेक्रेटरी का अफेयर था। उसे ये भी शक होता है कि सेक्रेटरी गायब नहीं हुई थी, बल्कि लॉयर ने ही उसका मर्डर किया होगा, क्योंकि जिस दिन सेक्रेटरी गायब हुई थी उस दिन पैलेस के लाइब्रेरी में उसे सेक्रेटरी की ब्रेसलेट मिली थी और वहां उसने लॉयर को भी देखा था जो बहुत ही नर्वस था और उसके बॉडी पे सीमेंट लगे हुए थे। वहीं लॉयर की वाइफ अदिति को बताती है कि डॉक्टर और रश्मि का अफेयर था, बट दोनों कभी शादी नहीं कर सकते थे क्योंकि रश्मि एक रॉयल थी, वही डॉक्टर एक आम आदमी। इधर सीनियर को लॉयर के फोटो के पीछे एक विल मिलती है और हॉस्पिटल के कुछ पेपर मिलते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे लॉयर की आत्मा आ जाती है और शोर सुनने के बाद अदिति जब ऊपर रूम में भागती है तो लॉयर की आत्मा उसे भी रोकने की कोशिश करती है, बट अदिति जैसे तैसे रूम में आती है और वहाँ पे सारे पेपर्स हवा में उड़ रहे थे और तभी लॉयर की आत्मा उस पर अटैक कर देती है और सीनियर उसे बचाने की कोशिश करता है, बट वो सीनियर पे ही हावी होने लग जाता है और उसका गला घोटने की कोशिश करता है। बताओ, भूत ही भूत को मार रहा है, वो भी गला दबाकर। बस यही देखना बाकी रह गया था मुझे। पर तभी वहाँ पे लॉयर की वाइफ आ जाती है जो अदिति और सीनियर को वहाँ से जाने को बोलती है, बट पॉइंट ये था कि क्या लॉयर की वाइफ को सीनियर दिख रहा है तो क्या वो मरने वाली है। और वापस जाते टाइम सीनियर बताता है कि उसे एक विल दिखी थी जिसके अकॉर्डिंग स्टेट का केयरटेकर डॉक्टर होता, बट उस पर रश्मि के सिग्नेचर नहीं थे। तो अदिति लॉयर को अपना प्राइम सस्पेक्ट बताती है, क्योंकि अगर डॉक्टर सच बोल रहा है तो लॉयर ने सच में अपनी लवर यानी उस सेक्रेटरी को मारा होगा, और अगर वो ऐसा कर सकता है तो रश्मि को प्रॉपर्टी के लिए मारना उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी। और फिर सीनियर को बताती है कि उसे डेट पे जाना है और बाय बोलकर वहां से चली जाती है। फिर हम अदिति को डॉक्टर नो के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। दरअसल डॉक्टर नो ने उसकी हेल्प की थी, इसीलिए इन रिटर्न वो उसके साथ डिनर करना चाहता था। और यहाँ भी अदिति उससे हेल्प मांगती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो किसी ऐसे केमिकल के बारे में जानता है जिसका यूज करके किसी को हिप्नोटाइज कर सकते हैं। तो डॉक्टर नो उसे ऐसे ही केमिकल के बारे में बताता है जिसे अगर किसी इंसान को मोडेस्ट अमाउंट में दिया जाए तो उसका कंट्रोल अपने ब्रेन पे नहीं होता और आप उससे कुछ भी करा सकते हैं। और फिर वो अदिति के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और जैसे ही अदिति का हाथ पकड़ता है रेस्टोरेंट की लाइट फ्लक्चुएट होने लग जाती हैं। तो अदिति समझ जाती है कि सीनियर आसपास ही है और वो वहां से चली जाती है। और फिर उसे देखते हैं एक फोटोशॉप के बाहर और वहां पे सीनियर भी होता है, जिससे अदिति पूछती है कि क्या वो उसका पीछा कर रहा है, बट सीनियर बताता है कि वो तो बस ऐसे ही गलियों में घूम रहा था। और अदिति उससे पूछती है कि उसने लाइट फ्लक्चुएट कैसे की, वो बड़ा ही कूल था। तो सीनियर शर्मा जाता है और बोलता है कि वो तो बस ऐसे ही हो गया, एनर्जी ट्रांसमिशन यू नो। फिर अदिति स्कूल वापस आती है और सीनियर को बाय बोलती है और कहती है कि अच्छा होता अगर वो उसे देख पाती। और यहाँ हम समझ सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ कुछ फील करने लगे हैं। और जब अदिति अंदर आती है तो उसे दरवाजे के पीछे से किसी की रोने की आवाज आती है और वो होती है एंट, जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है। दरअसल सुबह उसे स्कूल की बुली लड़कियों ने बहुत ही मारा होता है। फिर अदिति उसके कपड़े चेंज करती है, उसके बालों को कॉम्ब करती है और एंट उसे सॉरी बोलती है उसे झूठ बोलने के लिए और बताती है कि वो टीचर को बहुत प्यार करती है और लाइफ टाइम उसके साथ रहना चाहती है। बट अदिति उसे टीचर से दूर रहने को बोलती है और फिर एंट उससे उसके सीक्रेट बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। दरअसल जब टीचर ने अदिति को पनिश किया था तब उसने अदिति को सीनियर से बातें करते देख लिया था और अदिति ये जानकर परेशान होती है कि एंट सीनियर को देख सकती है, क्योंकि उसे सिर्फ वही देख सकते थे जो लोग मरने वाले हों। वहीं लॉयर की वाइफ को देखते हैं जो ड्रिंक कर रही होती है और अपने हस्बैंड को कोस रही होती है और फिर खुद ही खुद को शूट कर लेती है। और एक दिन अदिति आती है डॉक्टर के पास, बट वो वहाँ पे डॉक्टर को बेहोश पाती है और अदिति उसे अजीब गरीब सी प्यार देती है। वो उसके चेस्ट पे एक बॉल दे मारती है और डॉक्टर साहब भी होश में आ जाते हैं। अब इसके बारे में क्या ही बोलूँ मैं
फिर डॉक्टर बताता है कि उसे हार्ट डिजीज़ है और वो कभी भी मर सकता है और अदिति से पूछता है कि क्या यहाँ वो उसे कुछ पूछने आई है, जिस पे अदिति उससे पूछती है कि रियल विल के अकॉर्डिंग स्टेट का केयरटेकर वो बनने वाला था, बट रश्मि के मरने के बाद केयरटेकर लॉयर कैसे बना। इस पे डॉक्टर बताता है कि लॉयर ने विल बदल दी थी और रश्मि से धोखे में सिग्नेचर ले लिया था और उसे ये भी शक होता है कि डैंग भी गायब नहीं हुई है बल्कि लॉयर ने ही उसे मार दिया होगा। और ये सारी बात अदिति आकर सीनियर को बताती है और अब उनके लिए ये केस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सीनियर बोलता है कि लॉयर ने कई सालों तक पैलेस को लीज पे दिया था एक बिजनेस स्कूल को और इसीलिए डैंग को मारकर उसे कोई फायदा नहीं होता जितना उसको जिंदा रखकर होता, क्योंकि डैंग एक अडॉप्टेड चाइल्ड थी और अकॉर्डिंग टू विल सारी प्रॉपर्टी उसकी होने वाली थी और वो उसका केयर टेकर था, तो वो प्रॉपर्टी को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता था। तभी वहाँ पे आता है डॉक्टर नो जो अदिति को बर्थडे विश करता है और अपने साथ डिनर पे चलने को बोलता है और सीनियर जेलसी और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर अदिति उसके स्मेल को फॉलो करते हुए उसके पास आती है और पूछती है कि क्या उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड थी, बट सीनियर बोलता है कि उसे याद नहीं और अदिति उससे पूछती है कि वो लोग अपने टाइम में किसी लड़की को कैसे अप्रोच करते थे। तो सीनियर बताता है कि वो लोग लड़कियों के घर पे फ़ोन किया करते थे, उन्हें लेटर्स लिखा करते थे और महीनों उन लेटर्स के रिप्लाई का वेट करते थे और कई लड़कियां तो उस लेटर में अपनी फेवरेट परफ्यूम डालती थी जिससे कि उनके लवर्स को उनके स्मेल फील हो सके और ये सब कुछ बहुत ही रोमांटिक होता था। और अदिति पूछती है कि क्या उसने भी अपनी गर्लफ्रेंड को लेटर लिखा है, बट सीनियर बोलता है कि उसे याद नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कूल की लड़कियों को स्कूल के वॉल से आवाजें आती हैं और फिर वहाँ पे अदिति और सीनियर को देखते हैं और अदिति हेल्प मांगती है रियल किलर को ढूंढने में और उसे लाइब्रेरी में जाने का हिंट मिलता है, जिसके बाद दोनों आते हैं लाइब्रेरी में जो अब बंद रहता है और किसी को वहाँ जाना अलाउड नहीं है। हालांकि सीनियर के टाइम पे ये लाइब्रेरी ओपन हुआ करती थी और उस टाइम पे लाइब्रेरी के हॉल के बीच में एक वॉल होती थी जो अब नहीं है। फिर दोनों वहाँ से सेपरेट हो जाते हैं अलग अलग सबूत ढूंढने के लिए और अदिति को मिलती है एक बुक हैंसेल एंड ग्रेटल की जिसे वो अपने पास रख लेती है। वहीं सीनियर को पहले से रिलेटेड एक हिस्ट्री की बुक मिलती है और तभी अदिति को एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है किसी आत्मा के वहां होने की और तभी उसके ऊपर कोई आत्मा अटैक कर देती है। और जब सीनियर उसकी हेल्प करने जाता है तो वो नहीं जा पाता क्योंकि भले ही अब वहाँ पे कोई दीवार नहीं है बट सीनियर के टाइम पे वहाँ एक दीवार हुआ करती थी और जब सीनियर दूसरे रास्ते से जाना चाहता है तो वो आत्मा उसके रास्ते को भी ब्लॉक कर देती है। वहीं अदिति की हालत बिल्कुल खराब होती है और आत्मा उसे मारने ही वाली होती है, बट तभी वहाँ पे वार्डन आ जाती हैं जो अदिति पे गुस्सा करती हैं लाइब्रेरी में आने के लिए और उसको लेकर आती हैं प्रिंसिपल के पास, जो पनिशमेंट के तौर पे उसे रात भर के लिए एक रूम में बंद रखने को बोलती हैं। और जब अदिति को उस रूम में लॉक किया जाता है तो वहाँ वो उस बुक को स्मेल करती है जो वो लाइब्रेरी से लेकर आई थी और तभी वहाँ पे आता है सीनियर जो उस रूम में नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ उसके टाइम पे एक वॉल हुआ करती थी, तो वो उस हिस्ट्री बुक को उस वॉल के ऊपर से अदिति के पास फेंकता है और इस बुक में अदिति को सेक्रेटरी की एक डायरी मिलती है जो उसमें छुपा कर रखी गई थी, जिसमें सेक्रेटरी ने अपने और लॉयर के अफेयर की बात लिखी थी और ये भी कि लॉयर ने गैम्बलिंग में बहुत पैसे हारे हैं और उसके सारे कर्जे को चुकाने के लिए उसने पैसे की हेर फेर की थी और ये बात वो रश्मि को भी बताने वाली थी। और अदिति जब उस डायरी को स्मेल करती है तो उसे सब कुछ समझ आ जाता है और नेक्स्ट डे जब वार्डन उस रूम का दरवाजा खोलती हैं तो बताती हैं कि एंट ने सुसाइड कर लिया है और अदिति भागती हुई जाती है एंट को देखने जिसे वहां से ले जाया जा रहा था। और अदिति जब उस बुली लड़की को देखती है तो वो उससे छुपने लगती है। उसके बाद अदिति नेट पे देखती है कि किसी ने एंट को बुली करने वाली वीडियो और उसकी वो पिक्चर जो टीचर ने उसे दिखाई थी उसे नेट पे डाल दिया है, जिसके बाद सभी एंट के लिए नेगेटिव कमेंट और उसे कैरेक्टरलेस बुला रहे थे। फिर अदिति को एंट का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने अदिति से बात करने के लिए उसे मिलने बुलाया था और बताया था कि वो एकदम अकेली हो चुकी है, उसके पास कोई भी नहीं है। और एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब अदिति उसे मिलने नहीं आती है तो एंट सुसाइड कर लेती है। वो अपनी लाइफ में बहुत परेशान हो चुकी थी, एकदम अकेली हो चुकी थी और अदिति भी अपने केस में इतनी बिजी थी कि वो एंट पे ध्यान ही नहीं दे पाई और आज उसकी फ्रेंड इस दुनिया में नहीं थी। वहीं देखते हैं उस टीचर को जो घर जा रहा था, बट तभी उसे कार के मिरर में एंट की आत्मा दिखाई देती है, बट ये उसका भ्रम होता है। एक्चुअल में वो अदिति होती है, बट टीचर उसे बात नहीं करना चाहता है तो वहाँ से चला जाता है। तो अदिति आती है सीनियर के पास उससे हेल्प मांगने के लिए। टीचर को देखते हैं जिसके साथ सब कुछ अजीब अजीब हो रहा था। कभी उसे लगता है कि फ्रिज में उसने एंट को देखा और जब वो किचन में होता है तो उसे लगता है कि ओवन में एंट का सर रखा है। हालांकि ये सब कुछ उसका भ्रम होता है। और जब अपने बेडरूम में आता है तो यहाँ उसे उसकी गर्लफ्रेंड में भी एंट ही दिखाई देती है जो उसके पीछे ही पड़ जाती है कि वो उससे प्यार करती है। और ये पूरा सीन मैं आपको बता दूं बेहद घिनौना था, डरावना तो बिल्कुल भी नहीं था। आप बिना उल्टी किए इसको देख नहीं सकते थे। और टीचर इतना डर जाता है कि वो खुद ही पुलिस स्टेशन चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो जगह ज़्यादा सेफ है और यहाँ वो सारी बात कन्फेस भी करता है। और हमें पता चलता है कि इन सब डरावने नहीं घिनौने एक्ट के पीछे सीनियर था।
और ऐसे ही एक दिन अदिति उस बुली लड़की को एंड से माफ़ी मांगते हुए देखती है और वो बुली लड़की बताती है कि भले ही वो एंड को बुली किया करती थी बट उसे नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी और अब हर रोज़ उसे हर जगह एंड की बॉडी दिखाई देती है और इसीलिए वो अदिति से सॉरी बोल रही है ताकि एंड उसको माफ़ कर दे, क्योंकि अदिति एंड की फ्रेंड है और एंड उससे बहुत प्यार करती थी। फिर अदिति को देखते हैं जो एंट को मिस कर रही थी और तभी उसे एंट की स्मेल आती है जो उसको थैंक यू और बाय बोलकर इस अर्थ से चली जाती है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हम अदिति और सीनियर को देखते हैं उसी ग्रेवयार्ड में और सीनियर बताता है कि अब तक के इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि लॉयर की आत्मा उन्हें हर बार रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो किसी को सच जानने नहीं देना चाहती और उसी ने सेक्रेटरी को भी मार दिया क्योंकि वो रश्मि को लॉयर की सच्चाई बताने वाली थी जिसकी वजह से उसने पैसों की हेरफेर की थी और फिर उसकी बॉडी को पैलेस की दीवार में छुपा दिया जिससे कि सेक्रेटरी के बारे में किसी को पता ही नहीं चला और सबको ये लगा कि सेक्रेटरी गायब हो गई है। अदिति बोलती है कि सेक्रेटरी को लॉयर ने नहीं बल्कि उसकी वाइफ ने मारा है जेलसी में, और लाइब्रेरी में भी जिस आत्मा ने उसके ऊपर अटैक किया था वो लॉयर की वाइफ की आत्मा थी जो उसे सच्चाई जानने नहीं देना चाहती थी और लॉयर अब तक उन लोग को इसलिए रोक रहा था क्योंकि वो अपनी वाइफ की सच्चाई किसी को जानने नहीं देना चाहता था। फिर बात आती है डॉक्टर की, तो डॉक्टर और लॉयर मिलकर रश्मि की प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते थे और इसीलिए डॉक्टर ने रश्मि को कुछ ड्रग दिया जिसके बारे में अदिति को डॉक्टर नो ने बताया था जिसे मोडेस्ट अमाउंट में देने पे आप किसी से कोई भी काम करवा सकते हैं और उन्होंने सारी प्रॉपर्टी डैंग के नाम करवाई और केयर टेकर डॉक्टर को बनाया। बट रश्मि के मरने के बाद जब विल खोली गई तो केयर टेकर लॉयर था क्योंकि उसने डॉक्टर को धोखा दिया और रश्मि से दूसरी विल साइन करवाई थी। और जब इस वजह से डॉक्टर और लॉयर के बीच में लड़ाई होती है तो लॉयर उसे धमकी देता है क्योंकि उसके पास डॉक्टर के अगेंस्ट कुछ सबूत थे, कुछ हॉस्पिटल के पेपर्स जिसकी वजह से वो जेल जा सकता था और ये सबूत क्या थे हम बाद में जानेंगे। फिर अदिति बोलती है कि वो समझ गई है कि रियल मर्डरर कौन है, लेकिन उससे पहले वो सीनियर को बताती है कि जब लास्ट टाइम वो क्राइम सीन पे आई थी तब उसे यहाँ पे गन पाउडर की स्मेल आई थी बट रश्मि के मर्डर में कोई गन का यूज नहीं हुआ था। और नेट पे सर्च करने पे उसे पता चलता है कि 30 साल पहले सेम स्पॉट पे एक और मर्डर हुआ था और विक्टिम को गोली मारी गई थी और उसकी बॉडी पुल में गिरी थी और वो विक्टिम कोई और नहीं बल्कि सीनियर था। इसके बाद सीनियर को सारी बात याद आती है कि वो उस गार्डनर का दूर का रिलेटिव था और वो उस मर्डर की सच्चाई जानना चाहता था और इसीलिए वो एक रात क्राइम सीन पे पहुंचता है बट तभी कोई पीछे से उसे गोली मार देता है और उसकी बॉडी पुल में गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। बट इन 30 सालों में उसकी आत्मा इसी बिल्डिंग में रहती है क्योंकि वो अपने मर्डरर को ढूंढना चाहती है। उसके बाद सीनियर वहां से गायब हो जाता है और अदिति भी वहां से चली जाती है और हम अदिति के पीछे एक काले साये को देख पाते हैं। फिर अदिति आती है चर्च में जहां उसे प्रिंसिपल मिलती हैं जिसे अदिति डैंग के नाम से बुलाती है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जब अदिति लाइब्रेरी से लाई बुक को स्मेल कर रही थी तब उसे सेम स्मेल प्रिंसिपल के रूम से भी फील हुई थी और हम प्रिंसिपल के पीछे एक आत्मा को देख पाते हैं जो होती है रश्मि की और यहाँ से सारे प्लॉट ओपन हो जाते हैं। अदिति उन्हें हैंसल एंड ग्रेटल वाली बुक देती है और प्रिंसिपल बताती हैं कि ये बुक उन्हें उनके 6th बर्थडे पे गिफ्ट में मिली थी और रश्मि के बारे में बताती हैं कि वो बहुत ही जल्लाद लेडी थी, दुनिया के सामने वो सबको अच्छा दिखाती थी बट अकेली में वो उन्हें मारा करती थी और क्लोजेट में बंद कर देती थी जहां वो यही बुक पढ़ा करती थी और इस बुक की विच उन्हें बिल्कुल रश्मि की जैसे लगती थी। और उनकी इमेजिनेशन रश्मि को लेकर इतनी वाइल्ड हो जाती है कि एक रात जब रश्मि उन्हें क्लोजेट में बंद करने जा रही थी तो वो वहां से भाग जाती हैं और पुल के पास आती हैं और तभी रश्मि भी उनका पीछा करते हुए पुल के पास आ जाती है बट उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से उसके सर पे चोट आती है और उसका खून जमीन पे फैल जाता है। लेकिन प्रिंसिपल को रश्मि बुक के विश की तरह लगती है और जैसे ग्रेटल ने विश को ओवन में धक्का दे दिया था ठीक उसी तरीके से उन्होंने रश्मि को पुल में धक्का दे दिया। लेकिन फिर उसकी हेल्प करने के लिए वो शवल लेकर आती हैं और रश्मि की तरफ पॉइंट करती हैं लेकिन तब तक रश्मि मर चुकी होती है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से वो सालों तक शॉक में रही और जब 12 साल की हुई तो वो पैलेस से भाग गई और एक नन बन गई और अपना नाम भी बदल लिया और विल के अकॉर्डिंग उन्हें जो भी प्रॉपर्टी मिली उन्होंने चर्च को दान दे दिया और 20 सालों के बाद उन्हें स्कूल का प्रिंसिपल बनाया गया। और तभी वो काला साया प्रिंसिपल को बेहोश कर देता है और वो होता है डॉक्टर और हमें पता चलता है कि डॉक्टर ही डैंग यानी प्रिंसिपल का रियल फादर है, हालांकि प्रिंसिपल को इसके बारे में नहीं पता है। और डॉक्टर बताता है कि रश्मि एक पॉसेसिव लेडी थी और इसीलिए जब उसे पता चला कि उसे ऑलरेडी एक वाइफ है जो नर्स है और वो प्रेग्नेंट है तो उसने उसे ऑप्शन दिया कि वो अपनी वाइफ और बच्चे में से किसी एक को चूज करे, नहीं तो वो उसके करियर और फैमिली दोनों को बर्बाद कर देगी। तो इसीलिए उसने अपनी बेटी को चुना और डिलीवरी के बाद अपनी वाइफ को इंजेक्शन देकर मार दिया। और एक रात उसने डैंग को देखा पुल के पास और उसके हाथ में एक शॉवल था जिसमें खून लगा हुआ था और रश्मि की बॉडी पुल में गिरी हुई थी। तो उसने डैंग को रूम में सुला दिया और वापस जाकर शॉवल पे रश्मि के खून लगाए जो कि वहीं जमीन पे पड़े थे और उसके साथ उसकी कुछ ज्वेलरीज वहीं गार्डन में छुपा दी जिससे कि शक गार्डनर पे चला गया और सबको ये बताया कि जिस टाइम पे मर्डर हुआ उस टाइम पे डैंग सो रही थी।
और जब डैंग गायब हो गई थी तो उसने उसे खोजने की बहुत कोशिश की और एक दिन उसे पता चला कि वो नन बन गई है। तो उसे लगा कि अब ये केस दोबारा कभी नहीं खुलेगा, लेकिन सालों बाद एक कॉलेज स्टूडेंट उसके पास आता है रश्मि के मर्डर केस को डिस्कस करने के लिए, और वो लड़का होता है सीनियर, और वो बहुत हद तक डैंग के बारे में जान गया था, इसीलिए अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने उस लड़के को यानी सीनियर को मार दिया। और अब 30 साल के बाद अदिति फिर से उस केस के बारे में बहुत कुछ जान गई है और वो फिर से अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करेगा, और इसीलिए वो उसको लेकर आता है स्कूल के बेल टावर पे, जहाँ से वो अदिति को नीचे गिराकर मार देना चाहता था। अदिति फाइट बैक करती है और उसे धक्का देती है और डॉक्टर से गलती से गन चल जाती है और बुलेट बेल से टकराकर अदिति के पास गिरती है और अदिति डिसबैलेंस हो जाती है और नीचे गिरने लग जाती है, बट तभी उसे कोई कैच कर लेता है और वो होता है सीनियर। और अदिति ये जानकर खुश हो जाती है कि वो दोनों एक दूसरे को टच कर सकते हैं, और सीनियर बोलता है कि हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं। डॉक्टर को देखते हैं जो ऊपर से ही अदिति को शूट करने वाला था, बट तभी वहाँ पे आ जाती है डॉक्टर की वाइफ की आत्मा, जो उसे अपने साथ टावर से नीचे ढकेल देती है। और ये सीन बहुत ही बेहतरीन था और इसी के साथ डॉक्टर का गेम ओवर हो जाता है। वहीं अदिति फील करती है कि सीनियर की स्मेल धीरे धीरे वीक हो रही है, और सीनियर बताता है कि अब उसके वापस जाने का टाइम आ गया है, और बोलता है कि वो मरने के बाद उसकी लाइफ की सबसे बेस्ट मेमोरी है। वाओ, मरने के बाद की लाइफ, ये भी ठीक है। और फिर उसे अपना ख्याल रखने का बोलता है। हालांकि अदिति नहीं चाहती है कि सीनियर कहीं जाए, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों ही डिफरेंट वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं, और देखते देखते सीनियर डिसअपीयर हो जाता है। के बाद देखते हैं कि अदिति अब स्कूल से जा रही थी और एक वॉइस ओवर आती है जो बताती है कि रश्मि के केस को रीओपन किया गया और गार्डनर को इनोसेंट बताया गया, और प्रिंसिपल ने सारी बात कन्फेस की, बट उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगे क्योंकि उन्होंने मर्डर इंटेंशनली नहीं किया था और तब उनकी उम्र बहुत ही छोटी थी। स्कूल के वॉल से एक स्केलेटन मिलती है जो होती है सेक्रेटरी की, और उसके बाद से कभी कोई आवाज, कोई आत्मा वहाँ नहीं आती है, ना ही कभी सीनियर वापस आता है। उसके बाद अदिति को देखते हैं जो सीनियर के लिए लेटर लिख रही थी, जैसा उसने उसे बताया था कि उसके टाइम पे वो लोग अपने लव वंस के लिए लेटर लिखा करते थे जो काफ़ी रोमांटिक हुआ करता था। और अदिति उस लेटर में सीनियर को मिस करती है और उसमें अपना फेवरेट परफ्यूम भी स्प्रे करती है। और तभी वो टीवी पे देखती है कि उस फोटो स्टूडियो को जहाँ वो एक बार सीनियर के साथ गई थी उसे तोड़ा जा रहा है। तो अदिति उसके बारे में नेट पे सर्च करती है और अचानक से उसके रूम की लाइट फ्लक्चुएट होने लग जाती है और उसका लैपटॉप बंद हो जाता है, और उस पर लिख कर आता है कि वो स्टूडियो जाए और बॉटम रो के फार राइट फोटो को देखे। उसके बाद अदिति स्टूडियो आती है और उस फोटो को देखती है जो सीनियर की थी, और ये पहली बार था जब अदिति उसे देखती है। फिर हमें सीनियर और अदिति को एक साथ दिखाया जाता है, और फिर हम सीनियर को देखते हैं लेटर लिखते हुए, और उसके पीछे हम एक लड़की को भी देख पाते हैं, और प्रेजेंट में अदिति को देखते हैं जो एक स्माइल के साथ कहती है कि शायद वो फिर से सीनियर से मिल सकेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो लास्ट पार्ट जिसमें हमने अदिति और सीनियर को एक साथ देखा, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है, बट मेरा कंक्लूजन ये है कि शायद से अदिति सीनियर के टाइम में भी ज़रूर होगी, मे बी हर प्रीवियस लाइफ, क्योंकि सीनियर ने बोला था कि वो उसी चीज़ को छू सकता है जो कभी उसके टाइम पे हुआ करती होगी, तभी उसने अदिति को टावर पर से गिरने से भी बचाया था। और चूंकि मरने के बाद आत्मा कई मेमोरीज को भूल जाती है, तो हो सकता है कि वो अदिति के उस लाइफ को मेमोरी को भूल गया हो। देखो, ये मेरा कंक्लूजन है, और इसमें भी एक लूप होल है कि जो अदिति अभी है और जो अदिति सीनियर के टाइम होगी, भले ही उनकी शक्ल और स्पिरिट सेम हो सकती है, बट बॉडी तो डिफरेंट है, और उस टाइम पे ये बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो फिर सीनियर ने इसे कैसे छू लिया। यही होता है ज़्यादा सोचने का नतीजा। तो फाइनली मैं अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मूवी या ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। sayonara।